नमरूद का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान होने वाले वाक़यात इस्लामी तारीख़ में बहुत मशहूर हैं। इन वाक़यात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत, नमरूद की जुल्म और सितम की दास्तान और नमरूद की बेटी का जिक्र अहमियत का हामिल है। हज़रत इब्राहीम की दावत और नमरूद का इनकार। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने दीन की तबलीग के लिए चुना था। आपका मकसद लोगों को अल्लाह की वाहिदीनियत की तरफ बुलाना और बुत परस्ती से रोकना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत दी और उन्हें बताया कि अल्लाह ही हकीकी माबूद है और वही दुनिया और आखिरत का मालिक है। नमरूद, जो इस वक्त का एक जाबिर और जालिम बादशाह था, खुद को खुदा समझता था। नमरूद लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर करता और उन्हें अल्लाह की वाहिदीनियत से रोकता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह की तरफ बुलाया और इसे इसकी गुमराही से खबरदार किया। नमरूद की मुखालफत और हज़रत इब्राहीम का जवाब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने अल्लाह की अज़मत और कुदरत का तज़किरा किया और इसे ये बताया कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों को झुटलाया और उन्हें चैलेंज किया कि वो अपने खुदा की ताकत का मुजाहरा करें। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चैलेंज दिया कि अगर तुम्हारा खुदा हकीकी है तो इसे कहो कि वो मेरी जिंदगी को ख़त्म कर दे, मुझे नुकसान पहुंचाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह की कुदरत का इल्म दिलाया और कहा कि अल्लाह ही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। नमरूद ने इस बात को अपनी ताकत से जोड़ते हुए कहा कि वो भी लोगों की जिंदगी और मौत का इख्तियार रखता है, क्योंकि वो जिसे चाहता है कत्ल कर देता है और जिसे चाहता है छोड़ देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अल्लाह की कुदरत का मुजाहरा सिर्फ इसी के इख्तियार में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को चैलेंज किया कि अगर तुम वाकई खुदा हो तो सूरज को मगरिब से निकालो। नमरूद इस चैलेंज का कोई जवाब ना दे सका और खामोश रह गया। नमरूद का हज़रत इब्राहीम को आग में डालने का फैसला। नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत से बहुत नाराज हुआ और उसने उन्हें सजा देने का फैसला किया। नमरूद ने हुक्म दिया कि एक बड़ी आग जलाई जाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डाल दिया जाए ताकि वो जलकर ख़त्म हो जाए। नमरूद ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में जकड़कर आग में डाल दें। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ये आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सर्द और बेज़रर हो गई और अब सही सलामत आग से बाहर निकल आए। ये एक अजीम मौजिज़ा था जिसने नमरूद और उसके पैरोकारों को हैरान कर दिया। नमरूद की बेटी का ईमान लाना। नमरूद की बेटी, जो अपने बाप की तरह शिर्क पर यकीन रखती थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस मुजिज़े को देखकर बहुत मुतासिर हुई। इसने महसूस किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुदा ही हकीकी खुदा है जो आग को भी बेज़रर बना सकता है। नमरूद की बेटी का दिल बदल गया और उसने अल्लाह की वाहिदीनियत को कबूल किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। नमरूद ने अपनी बेटी के ईमान लाने पर इसे सख्त सजा देने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की। बाज़ रवायात में आता है कि नमरूद की बेटी को अल्लाह ताला ने नजात अता की और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रही और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गई। खुदा होने का दावा। नमरूद ने अपनी ताकत और इक़्तिदार के नशे में खुद को खुदा करार दिया और अपने दरबार में लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर किया। जो कोई नमरूद की खुदाई को तस्लीम नहीं करता था, इसे सख्त तरीन सजाएं दी जाती। नमरूद ने अपनी रियाया को अल्लाह की इबादत से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और खुद को उनका माबूद करार दिया। अवाम पर जुल्म और जबर। नमरूद ने अपनी रियाया पर भी बेशुमार जुल्म और सितम किए। वो अवाम पर भारी टैक्स आयद करता था और उन्हें मजबूर करता था कि वो इसके सामने सर झुकाएं। जो लोग नमरूद के अहकामात को नहीं मानते थे, उन्हें सख्त सजाएं दी जाती। नमरूद का दरबार एक खौफनाक जगह बन चुका था जहां सिर्फ इसकी मर्जी के मुताबिक फैसले होते थे और कोई भी शख्स इसके खिलाफ बात करने की जुर्रत नहीं करता था।
मजहबी आज़ादी पर पाबंदी। नमरूद ने अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए लोगों को मजहबी आज़ादी से महरूम कर दिया। वो लोगों को सिर्फ अपनी इबादत करने का हुक्म देता था और जो कोई अल्लाह की इबादत करना चाहता इसे सख्त सजाओं का सामना करना पड़ता। नमरूद ने बुत परस्ती को फरोग दिया और लोगों को अपने झूठे खुदा होने के दावे पर यकीन करने पर मजबूर किया। लोगों के ईमान का इम्तिहान। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत के रद्द अमल में लोगों के ईमान का इम्तिहान लेने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े अपनाए। वो लोगों को मुख्तलिफ आजमाइशों में डालकर उनका ईमान कमजोर करने की कोशिश करता था। नमरूद का मकसद ये था कि लोग अल्लाह की इबादत को छोड़कर सिर्फ इसकी इबादत करें। गरीबों और मजलूमों पर जुल्म। नमरूद का जुल्म सिर्फ मजहबी हवाले से ही नहीं था, बल्कि वो गरीबों और मजलूमों पर भी जुल्म करता था। नमरूद ने अपनी दौलत और ताकत के नशे में गरीबों के हुकूक को पामाल किया और उन पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े। इसके दौर हुकूमत में गुर्बत और भूख आम थी, जबकि नमरूद अपनी दौलत और ऐश व आराम में मस्त था। जाबिर हुकूमत का क़याम। नमरूद की हुकूमत जुल्म और सितम और जबर की बुनियाद पर कायम थी। इसने अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए जुल्म के तमाम तरीक़े अपनाए और लोगों को खौफ व हरास में मुब्तला रखा। नमरूद की हुकूमत में अदल व इंसाफ का कोई वजूद नहीं था और सिर्फ नमरूद की मर्जी के मुताबिक फैसले किए जाते थे। नमरूद की बेटी का ईमान लाना। नमरूद की बेटी, जो खुद भी अपने बाप की तरह नमरूद की खुदाई को मानती थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुजिज़े को देखकर ईमान ले आई। इसने अपने बाप के जुल्म और सितम के खिलाफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साथ दिया, जिससे नमरूद मजीद गज़बनाक हो गया। बुत परस्ती का फरोग। नमरूद ने अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए बुत परस्ती को फरोग दिया। इसने लोगों को जबरदस्ती मजबूर किया कि वो मुख्तलिफ बुतों की इबादत करें। नमरूद ने अपने दरबार में बुतों को नस्ब किया और लोगों को हुक्म दिया कि वो उन बुतों के सामने झुकीं और उनकी इबादत करें। जो लोग उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करते उन्हें सख्त सजाओं का सामना करना पड़ता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद पर दबाव। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र पर भी दबाव डाला ताकि वो अपने बेटे को रोकें और इसे नमरूद की खुदाई मानने पर मजबूर करें। आज़र एक बुत तराश था और नमरूद के दरबार से वाबस्ता था। नमरूद ने आज़र को अपने बेटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग के खिलाफ करने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाए, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की मुखालफत के बावजूद तौहीद की दावत को जारी रखा। मासूम बच्चों की कुर्बानी। नमरूद ने अपनी खुदाई को साबित करने के लिए बहुत से मासूम बच्चों की कुर्बानी दी। वो लोगों को मजबूर करता था कि वो अपने बच्चों को नमरूद के बुतों के सामने कुर्बान करें ताकि उनकी इबादत का सबूत दिया जा सके। नमरूद के इस अमल ने लोगों को खौफजदा कर दिया, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया। इक्तिसादी इस्तेहसाल। नमरूद ने अपनी रियाया का इक्तिसादी इस्तेहसाल भी किया। इसने गरीबों और मजलूमों को भारी टैक्सों का बोझ डाला और उन्हें फाका कशी और गुर्बत की दलदल में धकेल दिया। नमरूद की हुकूमत में गरीब अवाम के लिए कोई सहूलत नहीं थी और वो अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से भी महरूम थे। नमरूद की दौलत और वसाइल का बड़ा हिस्सा इसके महल और दरबार पर खर्च होता था, जबकि अवाम की हालत इंतहाई अबतर थी। मजहबी उल्मा और सूफिया पर जुल्म। नमरूद ने अपने दौर में मजहबी उल्मा और सूफिया पर भी जुल्म किया जो उसके जुल्म और सितम के खिलाफ खड़े हुए थे। नमरूद ने इन उल्मा और सूफिया को अपने दरबार में बलवा कर उनके साथ बदतरीन सलूक किया और उन्हें कैद व बंद की सोबतों में मुब्तला किया। नमरूद का मकसद था कि दीन के रहनुमाओं को दबाव में लाकर अपनी हुकूमत के हक में फतवा दिलवाए, लेकिन अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने नमरूद के जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया। अदालत और इंसाफ का फुकदान। नमरूद के दौर में अदालत और इंसाफ का कोई वजूद नहीं था। नमरूद के हुक्म पर हर फैसला होता था और सिर्फ उसकी मर्जी के मुताबिक फैसले किए जाते थे। मजलूमों की दाद रस्सी नहीं होती थी और अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका था। नमरूद की हुकूमत में जुल्म और जबर के साए तले अवाम की हालत बहुत अबतर हो गई थी। झूठे मोजिज़ात का दावा।
नमरूद ने अपनी खुदाई को साबित करने के लिए झूठे मोजिज़ात का दावा भी किया। वो लोगों को मुख्तलिफ शुबदे दुखाकर अपने आप को खुदा साबित करने की कोशिश करता था। नमरूद ने अपने दरबार में जादूगरों और शोबदाबाजों को बिलाकर मुख्तलिफ शुबदे दुखवाए ताकि अवाम को अपने झूठे दावों पर यकीन दिलाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक और मोजिज़ा। एक और वाक़या बयान किया जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने अपनी सदाकत का एक और मोजिज़ा दिखाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि अल्लाह जिसे चाहे ज़िंदगी देता है और जिसे चाहे मौत देता है। नमरूद ने कहा कि वो भी ऐसा कर सकता है और उसने दो कैदियों को बुलाया, एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को छोड़ दिया। नमरूद ने दावा किया कि इसने जिंदगी और मौत का इख्तियार साबित कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि अगर वो वाकई खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाले, लेकिन नमरूद उसका जवाब ना दे सका और खामोश हो गया। जुल्म के खिलाफ अवाम की बगावत। नमरूद के जुल्म और सितम से तंग आकर अवाम में बगावत की रूबेदार होने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत हक और नमरूद के जुल्म के खिलाफ अब की साबित कदमी ने लोगों को नमरूद के खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर किया। लोग नमरूद की हुकूमत से तंग आ चुके थे और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को कबूल करने लगे। नमरूद को अपनी हुकूमत के खिलाफ उठती हुई इस बगावत का खौफ लाहिक हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो अपने जुल्म से बाज न आया। नमरूद का जादूगरों पर इन्हिसार। नमरूद ने अपनी ताकत और खुदाई के दावे को साबित करने के लिए जादूगरों का सहारा लिया। इसने अपने दरबार में बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया और उनके जरिए शुबदे और करिश्मे दिखाए ताकि अवाम को धोखा दे सके और उन्हें अपने झूठे दावे पर कायल करे। नमरूद के दरबार में जादूगर बड़े असर और रसूख के हामिल थे और वो नमरूद के जुल्म की पुश्तपनाही करते थे। नमरूद का जुल्मत फैलाने का मंसूबा। नमरूद ने अपनी रियाया को जुल्म और सितम में मुब्तला रखने के लिए तालीम और इल्म के फरोग को रोका। वो जानता था कि अगर लोग इल्म हासिल करेंगे तो वो नमरूद के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, इसलिए इसने लोगों को जाहिल और बेइल्म रखने की कोशिश की। नमरूद ने उलमा और दानिश्वरों को दबाया और उनके इल्म और फहम को अपने इक़्तिदार के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका। नमरूद के दौर में फ़क्र और फाका। नमरूद के दौर में अवाम की हालत बहुत खराब थी। लोग गुर्बत और भूख से तंग आ चुके थे, लेकिन नमरूद अपने इक़्तिदार की ऐश और इश्रत में मस्त था। नमरूद ने अवाम पर भारी टैक्स आयद कर रखे थे और उसकी हुकूमत में गरीब और मुहताज लोगों की कोई दाद रस्सी नहीं थी। नमरूद का दरबार ऐश और इश्रत की एक मिसाल था, जबकि अवाम फ़क्र और फाका में मुब्तला थे। नमरूद की औरतों पर जुल्म। नमरूद ने अपनी रियाया की औरतों पर भी जुल्म और सितम किया। इसने औरतों को गुलाम बनाकर रखा और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया। नमरूद ने अपने दरबार में बेशुमार औरतों को रखा हुआ था और उनके साथ बुरा सलूक करता था। औरतों के हुकूक को पामाल करके नमरूद ने उन्हें जुल्म और जबर का निशाना बनाया। नमरूद का मजहबी और रूहानी क़ियादत पर हमला। नमरूद ने मजहबी और रूहानी क़ियादत को अपने इक़्तिदार के लिए खतरा समझा और उन पर हमला आवर हुआ। इसने मजहबी पेशवाओं और रूहानी रहनुमाओं को कैद किया, उन्हें सजाएं दे और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। नमरूद को खदशा था कि ये मजहबी रहनुमा लोगों को इसके खिलाफ उकसा सकते हैं, इसलिए इसने उन्हें जुल्म और सितम का निशाना बनाया। नमरूद का अवाम को अल्लाह से दूर रखने की कोशिश। नमरूद ने अपनी रियाया को अल्लाह की इबादत से दूर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसने लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से धोखा दिया और उन्हें बुत परस्ती और शिर्क की तरफ माइल किया। नमरूद के दौर में अल्लाह की इबादत करने वालों को सख्त सजाओं का सामना करना पड़ता था और वो अपनी इबादत छुप कर करते थे ताकि नमरूद के इताब से बच सके। नमरूद का खौफ व हरास फैलाने का मंसूबा। नमरूद ने अपनी हुकूमत में खौफ व हरास फैलाने का मंसूबा बनाया ताकि लोग उसके खिलाफ बगावत ना कर सके। इसने अपने दरबार में लोगों को सजाएं दिलवाईं और उन्हें खौफजदा किया। नमरूद के हुक्म पर लोगों को सरेआम कूड़े मारे जाते और उन्हें इबरत का निशाना बनाया जाता ताकि दूसरों को सबक हासिल हो और वो नमरूद के खिलाफ बोलने की जुर्रत न करे। नमरूद की सरकशी और अल्लाह की कुदरत। नमरूद की सरकशी का ये आलम था कि इसने अल्लाह की कुदरत को झुटलाने की कोशिश की और खुद को खुदा समझकर लोगों पर जुल्म किया।
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے نمرود کو اپنے قدرت کا مظاہرہ دکھایا اور اس کے ظلم و ستم کو ختم کیا۔ نمرود کی سرکشی اور ظلم کے باوجود اللہ کی قدرت کے سامنے وہ بے بس ہو گیا۔ نمرود کا انجام ایک سبق آموز داستان ہے کہ اللہ کی عدالت میں ہر ظالم کو اپنے ظلم کا حساب دینا ہوتا ہے۔ نمرود کے ظلم و ستم کی داستانیں آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا باعث ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ ظلم کبھی بھی دائمی نہیں ہو سکتا اور آخرکار حق کا غلبہ ہوتا ہے۔ نمرود کی بیماری اور انجام۔ نمرود کی زندگی کا انجام بھی عبرتناک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک معمولی مچھر کے ذریعے ہلاک کیا۔ ایک روایت کے مطابق ایک مچھر نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا اور وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ نمرود کی بیماری بڑھتی گئی اور آخرکار وہ اسی تکلیف میں مر گیا۔ نمرود کی اس عبرتناک موت نے اس کے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیا۔ نمرود کی کہانی اسلامی تاریخ میں ایک مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہے کہ ظلم و جبر کی حکومت کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر طاقت اور اقتدار بے بس ہے اور وہی حق و انصاف کا مالک ہے۔ نمرود کے ظلم و ستم کا انجام ایک سبق ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی بھی سرکش اور ظالم حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔